मणिपुर इस वक्त हिंसा और नफरत की आग में जल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। बीजेपी और केंद्र नेताओं के वहां पर घर जलाए जा रहे हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। वहां पर धार्मिक स्थलों यानी चर्च और मंदिरों पर भी आग लगाई जा रही है। गांव के गांव वहां पर उजड़ गए हैं। दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस पर हमले हो रहे हैं। वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात कर रखा है। इन सब के पीछे का कारण है ऊंची और नीची जातियों के बीच लड़ाई और जमीनी विवाद। अब देखिए, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और वहां पर लोग इसलिए नाराज हैं क्योंकि पीएम मोदी ने अभी तक मणिपुर हिंसा पर कुछ बोला नहीं है और इसका विरोध वहां के लोगों ने ऐसे किया कि सरेआम सड़कों पर उन्होंने रेडियो को तोड़ा मन की बात के खिलाफ। अब विपक्ष भी इस पर लगातार हमलावर है। विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पर मणिपुर जल रहा है और पीएम मोदी अमेरिका दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। तो आखिर अभी मणिपुर में स्थिति क्या है? क्यों शुरू हुई मणिपुर में हिंसा और इसके पीछे का कारण क्या है? मणिपुर हिंसा पर बीजेपी वर्सेस विपक्ष क्यों? क्या है मणिपुर का इतिहास और मणिपुर का राजनीतिक इतिहास क्या है? समझ लीजिए रिमझिम के इन 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला है कि मणिपुर में अभी स्थिति क्या है। ये स्थिति समझने के लिए सबसे पहले आपको इस मैप को समझना होगा। ये देखिए आप। सबसे पहले आप मणिपुर का ये मैप देखिए। इसकी बॉर्डर असम, मिजोरम, नागालैंड और इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगती है। राजधानी है इम्फाल। ये बीच वाला घाटी क्षेत्र जो राजधानी इम्फाल के पास है, वहाँ ज्यादातर मेतई समाज रहता है। मेतई समाज की जनसंख्या है 50% से ज्यादा और ये लोग हिंदू हैं और पूरे राज्य के सिर्फ 10% एरिया में रहते हैं। वहीं ये आसपास का पूरा पहाड़ी इलाका है जहां माइनॉरिटीज और ट्राइबल समुदाय रहता है। उसमें से 2 के नाम है कुकी समाज और नागा समाज। ये लोग ज्यादातर ईसाई हैं और इनमें से 8% मुस्लिम हैं। ट्राइबल लोगों की जनसंख्या है 42%। इन लोगों का तकरीबन 90% क्षेत्र पर कब्जा है। मेजॉरिटी में होने के बावजूद मेतई यानी हिंदू लोगों को 90% पहाड़ी इलाकों में घर लेने का अधिकार नहीं है क्योंकि उनके पास एसटी का दर्जा नहीं है। लेकिन अगर माइनॉरिटीज यानी ईसाई और मुस्लिम लोग चाहें तो वो इम्फाल के पास ये वैली या घाटी वाले एरिया में बस सकते हैं। ये सब आपको पहले इसलिए बताया है क्योंकि मणिपुर में ये मुद्दा सारे फसाद की जड़ है। दरअसल 2 समुदाय के लोगों के बीच की लड़ाई है। एक है कुकी समाज जिसकी आबादी 16% है और दूसरा है मेतई समाज जिसकी आबादी 53% है। जंग के पीछे का कारण है जनजाति समाज का दर्जा। अब दूसरा है कि आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों शुरू हुई। ये बात शुरू हुई 27 मार्च 2023 को जब मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि मेतई समाज जो वहां पर मेजॉरिटी में है उसको एसटी का शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन इस बात से जो कुकी समाज है वो नाराज हो गया। वो लोग वहां पर माइनॉरिटीज हैं। इस नाराजगी के पीछे का कारण है कि अगर मेजॉरिटी वाले हिंदुओं को भी एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो माइनॉरिटी वाले ईसाइयों और मुसलमानों का क्या होगा। कुकी समाज कहता है कि पहले ही हिंदुओं का हर क्षेत्र में दबदबा है। वो सियासत, पढ़ाई और नौकरियों में आगे हैं। अब अगर उनको भी आरक्षण मिलने लगेगा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इस पर मेतई लोगों का कहना है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी हमारे पास राज्य का बस 10% क्षेत्र है और दूसरी माइनॉरिटीज जातियों के पास 90%। ये इसलिए क्योंकि हमारे पास एसटी का दर्जा नहीं है। इस वजह से हम पहाड़ी इलाकों में रह भी नहीं सकते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद 3 मई को मणिपुर में कुकी और दूसरे जनजातीय समुदाय ने एक रैली निकाली। कुकी समाज की मांग थी कि मेतई समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया जाए। इसी मांग के विरोध में कुकी समाज ने हिंसक रैली निकाली और मेतई समुदाय पर हमले किए। इसके जवाब में मेतई समुदाय के लोगों ने भी कुकी समुदाय के लोगों के घर जला दिए और उन पर हमले किए। लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। अब देखिए, मणिपुर की जनसंख्या लगभग 30 से 35 लाख है। यहाँ मुख्य तौर पर 3 समुदाय के लोग रहते हैं। पहला है मेतई जिसकी पॉपुलेशन है 53% और ये लोग ज्यादातर हिंदू हैं और ये इम्फाल घाटी में इन लोगों का घर है और ये बहुसंख्यक हैं। फिर आते हैं कुकी जो 16% हैं। ये ज्यादातर ईसाई है, इनका पहाड़ी इलाकों में घर है और ये अल्पसंख्यक हैं। फिर आते हैं नागा समुदाय जो कि 24% हैं। ये लोग ज्यादातर ईसाई और कुछ मुस्लिम हैं। पहाड़ी इलाकों में इन लोगों का घर है और ये भी अल्पसंख्यक है। तीसरा है कि मणिपुर हिंसा पर बीजेपी वर्सेस विपक्ष क्यों। अब देखिए, इस पूरे मसले पर पीएम मोदी की चुप्पी को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से अधिक दिनों तक जलाए रखा जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। पीएम भारत को फेल कर चुके हैं और पूरी तरह खामोश हैं।
हिंसा के इस चक्र को समाप्त करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए। आइए इस नफरत का बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बहाल करने के अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी। बावजूद इसके हिंसा की घटनाएं कम नहीं हुई और विपक्षी दल इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। मणिपुर में बीजेपी की सहयोगी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर राज्य की एन बीरेन सिंह सरकार सुरक्षा और शांति को स्थापित करने में सक्षम नहीं होती है तो फिर गठबंधन में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसी बीच भाजपा के 9 विधायकों ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा कि लोगों का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह से विश्वास उठ गया है। कांग्रेस समेत मणिपुर के 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने 20 जून को राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर हिंसा का सूत्रधार होने का आरोप लगाया। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि वे तत्काल दखल देकर हिंसा से पैदा हुए संकट का समाधान सुनिश्चित करें। चौथा है कि आखिर क्या है मणिपुर का इतिहास, इस छोटी सी कहानी से समझिए आप। ब्रिटिश राज में मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट था, यानी यहाँ पर स्थानीय राजा की हुकूमत थी और इंटरनल मामलों में अंग्रेजों का कोई दखल नहीं था, पर इनडायरेक्टली ब्रिटिश का ही राज था। यहाँ 1894 के बाद से ईसाई धर्म प्रचारकों ने बसना शुरू किया और ट्राइबल लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू किया। 1901 सेंसस के हिसाब से राज्य में 8% ईसाई थे और 60% हिंदू थे और 1991 में राज्य में 34% ईसाई हो गए और 2021 में यह आंकड़ा पहुंचकर 45% हो गया। एक दूसरे आंकड़े के हिसाब से समझे तो 1961 और 2011 के बीच हिंदुओं की जनसंख्या 62% से गिरकर 41% तक हो गई और ईसाइयों की संख्या 19% से बढ़कर 41% तक हो गई। इसके बाद मेतई हिंदुओं और ट्राइबल ईसाइयों में दूरी बढ़ती गई और विवाद होते रहे। यही कारण बना हिंसा का। खबरों के मुताबिक कुछ विदेशी उपद्रवी भी इस फसाद में शामिल हैं। मणिपुर में 60 असेंबली सीट्स हैं और जनसंख्या के आधार पर 40 सीटें हिंदुओं यानी मेतई के पास हैं और बाकी 20 माइनॉरिटीज के पास हैं। राज्य में अभी बीजेपी की गठबंधन सरकार है जिसके सीएम है एन बीरेन सिंह। एक और मुद्दा यहाँ विवाद का कारण है। बीजेपी सरकार ने आदेश दिया कि यहाँ पहाड़ी जंगलों में इल्लीगली लोग रह रहे हैं, उनको वहां से हटाया जाएगा क्योंकि वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है। पर ट्राइबल लोगों का कहना है कि वो हमारी खानदानी जमीन है और हम वहां से नहीं हटेंगे। इसको लेकर भी वहां हिंसा होती रही है। पांचवा है कि आखिर मणिपुर का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, इन आंकड़ों से समझिए। मणिपुर का सबसे पहला राजा निंगथो कन्बा को कहा जाता है। ये बात है 15th सेंचुरी बीसीई की। 17th सेंचुरी में मुस्लिमों का बांग्लादेश से मणिपुर में बसना शुरू हो गया। 11 अगस्त 1947 को महाराजा बुद्धा चंद्र ने इंडिया में विलय होने का निर्णय लिया और 1949 में भारत का पार्ट बने। इसके बाद वहां के लोगों में इंसर्जेंसी यानी विद्रोह का दौर शुरू हो गया। आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा बढ़ती गई। बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स बने। उनकी मांग थी राज्य को भारत से अलग करना और स्वतंत्र राष्ट्र बनाना। 1980 से लेकर 2004 से भारत सरकार को मणिपुर को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करना पड़ा। 2009 से 2018 के बीच 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। आजादी के बाद एक लंबे समय तक मणिपुर में कांग्रेस का राज चला और 2012 के चुनावों तक भी कांग्रेस को बहुमत मिली। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में टक्कर देना शुरू कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनावों में नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, नागा पीपल्स फ्रंट और लोक जनशक्ति पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और सत्ता में आ गए और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। तो देखिए, ये है 2022 के मणिपुर चुनाव के नतीजे, जिसमें कुल सीटें हैं मणिपुर की 60, बीजेपी को मिली 32, कांग्रेस को मिली 5, एनपीपी को मिली 7, एनपीएफ को मिली 5, जेडीयू को 6 और अदर्स के खाते में आई 5। इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बीजेपी सत्ता में है। वहां की ट्राइबल पार्टियों को भी जोड़ने का काम पीएम मोदी ने किया है। हाल ही में 2023 में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव हुए और बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। एक तरीके से कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अपनी पकड़ बेहद कमजोर कर चुकी है। देखिए, इस वक्त मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं और अब इस पे कैसे कंट्रोल पाया जाएगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।